हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हेमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले आज निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 54,100 के ऊपर क्लोज रहा और सेंसेक्स 85,170 के ऊपर क्लोज 169 पे क्लोज हुआ और विक्स भी थोड़ा कूल डाउन हुआ। ऑलमोस्ट 12.74 के आसपास विक्स क्लोज हुआ है। तो अब समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो लेवल अब खुले हैं निफ्टी में वो 26,500 के करीब जा रहे हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पर फिबोनाची में प्लॉट करें तो 26,600 के करीब अब निफ्टी में लेवल बन के आ रहा है। और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट देखें तो 25,642 का सपोर्ट है। और क्योंकि निफ्टी 2-3 दिन से 25,880 25,900 के आसपास क्लोज के नीचे नहीं जा रहा, तो एक मेंटली सपोर्ट जो है 25,850 का भी लेके चल सकते हैं। और 25,850 अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो 25,650 तक जाने की संभावना है। लेकिन ऊपर के जो लेवल है वो यहाँ पर 26,600, और अगर 26,600 को क्रॉस करता है तो 27,700, जो कि 261% के फिबोनाची के एक्सटेंशन के लेवल है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो 2-3 दिन से अपने 54,000 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल बनते हैं तो ये रैली हम मानते हैं कि 49,700 से स्टार्ट हुई और इसके बाद ये रिट्रेसमेंट आया। तो यहाँ पर 53,600 के सपोर्ट के साथ अगले लेवल 55,600 के बनते हैं, जो कि 261% का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो यहाँ पर कोई भी अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में पोजीशन लेते हैं तो या तो अपनी पोजीशन को हेज कर लें, जो कि आप पुट बाय करके आप कर सकते हैं, जो कि निफ्टी के केस में आप 25,700 या 25,800 की पुट बाय कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर की कॉल बेच सकते हैं। तो जैसे कि ऊपर के लेवल 26,600 के करीब आ रहे हैं तो आप उससे 400 पॉइंट और ऊपर 27,000 के कॉल ऑप्शन को बेच सकते हैं। और बैंक निफ्टी में 55,600 के ऊपर की आप कॉल बेच सकते हैं, या फिर 53,600 के लेवल की पुट बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को हेज करके ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच सके। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि इंडेक्स तो चल रहा है लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जो है वो पैसे नहीं बन रहे। तो अगर आप निफ्टी मिड कैप में देखें तो आज का जो कैंडल है वो 2 दिन के कैंडल के ऑलमोस्ट नीचे ही क्लोज हुआ है। तो पिछले से पिछला जो कैंडल था वो 22,368 का था और आज का क्लोज ऑलमोस्ट 22,357 के आसपास है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली दिख रही है। तो सारा गेम जो है वो इंडेक्स में चल रहा है। तो अगर सारा गेम इंडेक्स में चल रहा है तो इसका मतलब हमें लार्ज कैप के साथ रहना चाहिए। अभी एक बार स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो 2 दिन का लोअर लो बन रहा है। और तो इस हिसाब से अगर आपका जो भी पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में एक बार आप चेक कर लीजिए कि कौन से स्टॉक आपके वीक हैं और कौन से स्टॉक आपके ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहे हैं।
और एक बार उसको रिविजिट कीजिए। क्विक गेन के लिए किसी छोटे प्राइस के स्टॉक में मत जाइए, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी पेन दे रहा है। लार्ज कैप में फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन है। इसके अलावा दो स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो एक तो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का अगर आप चार्ट देखें तो ये 3 दिन से हायर लो बना रहा है। इसको हम एक बार मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर लेते हैं। तो इसमें मैं 20 और 200 मूविंग एवरेज प्लॉट कर लूंगा। मूविंग एवरेज में सेटिंग को किस तरीके से चेंज करते हैं इसका भी मैंने एक मूविंग एवरेज के ऊपर वीडियो पूरा डिटेल में बनाया है कि मूविंग एवरेज की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। उसका लिंक मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो देखें तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। वो आपको हेल्प करेगी मूविंग एवरेज समझने की और आपके ट्रेड को और रिफाइन करने की। तो अब हम बात करते हैं टाटा केमिकल कैसा लग रहा है। तो टाटा केमिकल में इसको हम रेड कर लेते हैं। ओके। तो अगर आप देखिए तो टाटा केमिकल डेली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज को आज लगभग इसने क्रॉस कर लिया था, लेकिन उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप ये 3 4 5 कैंडल देखें तो ये हायर हाई ही बना रहा है। और अगर हम बात करें इसके आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं, तो सबसे नियरेस्ट टारगेट जो है इसका 1100 का है, जो कि यहाँ से 4% है। और 1100 के बाद 1130 और 1130 के बाद 1160। तो 1160 जो है वो लगभग 10% का है दोस्तों। तो मैं टाटा केमिकल पे मैंने ट्रेड लिया है। तो कुछ कैश में पोजीशन ली है और कुछ फ्यूचर में मैंने पोजीशन ली है। तो लेकिन ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए भी है। तो अगर आपको लगता है कि इसका चार्ट अच्छा बन रहा है तो आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं ये लेवल कैसे बता रहा हूँ। तो ये मैंने लेवल जो है ये इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। तो ये इसके लेवल हैं। तो मैं जो पोजीशन मैंने लिए, क्योंकि आप देखिए तो ये 1020 के नीचे नहीं जाता। अगर आप ये देखिए कि यहाँ पर 1120, 2, 3, 4, 4 बार इसने 1020 के आसपास आया और उसके बाद रिवर्सल यहाँ से इसका हुआ है। तो आप इसको ये देखिए कि तो ये 1020 और 1020 के बाद इसका इस तरीके से अभी ये यहाँ पर 1065 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि ये इसका 200 मूविंग एवरेज भी है डेली चार्ट पे। तो अगर ये एक बार 1060 के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर इसका नेक्स्ट जो लेवल है वो 1100 और 1100 के बाद 1160 है। अगला जो स्टॉक है वो भी टाटा ग्रुप से ही है, टीसीएस। तो आईटी में पिछले 2 3 दिन से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। और अगर आप देखें तो टीसीएस जो है वो करेंटली 4200 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और पिछले 2 दिन से इसने ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि 4300 को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम एक बार फिबोनाची को यहाँ पर रिट्रेसमेंट टूल को यहाँ पे प्लॉट करके लेवल्स समझने हैं, तो आप देखिए 4190 से जो इसका मूव चालू हुआ था वो 4590 तक गया था। और इसके बाद ये ऑलमोस्ट 78% का रिट्रेसमेंट हो चुका है उस लेवल से। और अब 4274 ही इसका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जो कि फिबोनाची पे इसका 78% का रिट्रेसमेंट है। और एक बार अगर ये 4274 या फिर कह लेंगे 4300 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहता है तो फिर इसका अप मूव चालू होगा, जो कि इसको अपने प्रीवियस लेवल जो कि 4600 तक थे वहां तक और उसके अलावा 5000 के ऊपर भी ले जा सकता है, जो कि रेटिंग एजेंसियों के टारगेट है टीसीएस पे।
तो इसी तरह आप अपनी अगर पोजीशन टीसीएस में लेते हैं तो आप इन लेवल को ध्यान में रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये चार्ट एनालिसिस पसंद आए होंगे और अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस जो आते हैं जो कि इंडेक्स पे एनालिसिस और न्यू स्टॉक रिकमेंडेशंस के ऊपर होते हैं तो उनके वीडियोस का आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो और अगर आपको अपने किसी स्टॉक के बारे में चाहिए हो उसके लेवल्स या आप चाहते हैं कि मैं उस पे एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर जल्दी कोई वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।